Hello and welcome guys, a very warm welcome everyone. Welcome to the Dataverse for बैंक एग्जाम्स जनवरी सेकेंड वीक। पिछले हफ्ते जो भी करंट अफेयर्स थी जिसमें डेटा मेंशन था, फाइनेंशियल डेटा, बैंकिंग डेटा जो भी मेंशन था, उसको इस वीडियो में हम आने वाले 10 मिनट में डिस्कस करेंगे। डेटावर्स हमारा एक प्रीमियम पीडीएफ है जो जीए नोट्स प्रो में जो है वो अवेलेबल है और आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि उसके ऊपर वीडियो करें। तो ये वीडियो वैसे तो यूट्यूब पे जा रहा है, लेकिन अगले हफ्ते से ये वीडियो जो है वो जीए नोट्स प्रो में अटैच हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक जीए नोट्स प्रो नहीं लिया है, आपको लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो भी प्रीमियम पीडीएफ्स होंगी सारा वहाँ पर अवेलेबल होगा। तो आइए सर डिस्कस करते हैं डेटावर्स को बैंक एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले एक सवाल आया सर, डेटावर्स है क्या? डेटावर्स एक इनिशिएटिव है मेरा, जिसके अंदर हम जितनी भी करंट अफेयर्स आती हैं एक हफ्ते में, बैंकिंग की, फाइनेंस की, जितना डेटा आता है उसके अंदर, चाहे बैंकिंग फाइनेंस का हो या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस का हो, कैसे उसको कम से कम टाइम में आपको रिटेन करा सके और कैसे उसको कंसाइज करके जो एक्सपेक्टेशन है एग्जामिनर की, उस हिसाब से डेटा आपको प्रोवाइड कर सके, ताकि अगर आपको कल को जब आपके एग्जाम्स आएंगे तो आप इनको चुटकियों में रिवाइज कर लोगे। मतलब आप हर एक हफ्ते का डेटा विद इन 5 मिनट्स कर पाओगे, है ना, ताकि आपको एग्जामिनेशन के टाइम दिक्कत ना हो। अभी तो आप करंट अफेयर्स मेरा ले रहे हो मॉर्निंग का, तो अभी तो दिक्कत नहीं हो रही होगी, लेकिन आगे चलकर दिक्कत होगी जब डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तब आपके लिए डेटावर्स जो है वो संजीवनी की तरह काम करेगा, जहाँ पर 1-2 स्लाइड्स के अंदर पूरा डेटा जो है वो कंजर्व होगा। यहाँ पर जो टेक्निक मेरी है वो है नंबर स्केल की, कि नंबर स्केल पे हम आपको डेटा प्रोवाइड करेंगे ताकि नंबर स्केल से आपको डेटा जो है वो याद रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने कंपाइल किया, करीब इस पिछले हफ्ते 110 स्लाइड्स थी और करीब 28 करंट अफेयर्स थी जिसमें डेटा था। फॉर एग्जांपल, आरबीआई का कहना है कि जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होंगी उनमें जो भी उनके डिपॉजिट्स होंगे उसमें लिक्विड एसेट्स होंगे 14%, जिसमें से 8% हो गए आपके अनएंकम्बर्ड सिक्योरिटीज, जो कि ट्रेजरी बिल के तौर पर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तौर पे होगा। ये जनवरी 1 तक करना है उनको। 15% और 10% उनमें से रहेगा अनएंकम्बर्ड, मतलब ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और ये करना है उनको जुलाई 1 से। तो जनवरी 1 तक रखना है 14% ऑफ द डिपॉजिट्स शुड बी इन लिक्विड फॉर्म, मतलब जो कैश हो सकते हैं 30 डेज के अंदर क्विकली, और 15% करना है जुलाई 1 तक। उसमें 8% रहेगा अनएंकम्बर्ड सिक्योरिटीज का, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में, ट्रेजरी बिल के फॉर्म में, और ये 10% रहेगा आपका जुलाई 1 तक। फिर दोस्तों एक फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड जारी किया सरकार ने, और करंट क्वार्टर के लिए जो उस पर इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, जो कि टैक्सेबल भी है और जो अनचेंज्ड है वो 8.05% का है। फिर दोस्तों एसबीआई का एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे आया था, जिसमें अर्बन में जो एक्सपेंडिचर है वो 4.09% इंक्रीज किया है, और जो पर फैमिली एक्सपेंडिचर है अर्बन में वो 6996 है, जबकि रूरल में 4.86% है, और वहां पर जो अमाउंट है पर फैमिली दैट इज 4122 फॉर फाइनेंशियल 24। फिर दोस्तों इंडोनेशिया ने 1 मिलियन टन नॉन बासमती वाइट राइस इंडिया से मंगाया है। इसके अलावा जितनी भी भारत में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, चाहे वो सिबिल हो, इक्विफैक्स हो, एक्सपीरियन हो, तो कोई भी बैंक है, उन्हें हर एक सीआईसी को जिसमें रजिस्टर्ड है उनको 15 डेज में क्रेडिट रिपोर्ट को अपडेट करना होगा, ताकि वो बेटर सिबिल स्कोर दे सकें, और ये उन्हें जनवरी 2025 में कर लेना है। फिर एचडीएफसी बैंक ने 9.5% एक्विजिशन किया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में और कोटक महिंद्रा बैंक में। फिर जो वर्क डिमांड है दिसंबर में मनरेगा के अंदर, जहां पर 100 डेज का मिलता है पेड लेबर, उसमें 8.3% का इंक्रीज आया है। और एसबीआई लाइफ ने बीमा सुगम में 10% का स्टेक जो है वो अक्वायर आपका किया हुआ है। रिलायंस ने दोस्तों रेस किया है $3 बिलियन फ्रॉम 11 बैंक्स, और इनमें एसबीआई भी है। और वर्ल्ड फूड प्राइस ड्रॉप हुआ है आपका 2% 2024 में। जम्मू रेल डिवीजन जो है वो 70th रेलवे जोन बना है इंडिया का। आरबीआई का जो 3rd एडिशन है ग्लोबल हैकाथॉन, जो कि एक एडिशन होता है जिसमें हम सोल्यूशन ढूंढते हैं प्रॉब्लम्स का, जिसका नाम है हार्बिंजर, उसके विनर्स को डिसाइड किया गया है। सिमिलरली नोमुरा ने कहा है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ रेट आपका 6% पे है। एज पर दी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट फॉर नवंबर, अगर हम नवंबर की बात माने तो नवंबर में इंडिया ने 8 टन्स गोल्ड जो है उसको ऐड किया है। इसको कंपेयर करें तो आपको बताना है अक्टूबर में कितना होगा, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। फिर इंडिया की जो रैंकिंग है रैपिडली एजिंग सोसाइटी में, उसमें 1 2 3 है अमंग 143 कंट्रीज।
अब फिर एक नई PLI स्कीम आई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये स्कीम आपकी फोकस करती है ऑन स्पेशलिटी स्टील, जो कि कमर्शियल सेक्टर में यूज होता है। और इस स्कीम का जो बजट है वो है 4300 करोड़, और ये 1.1 इसका ये है आपका, एक ऑलरेडी स्कीम थी स्टील की, उसके अंदर ही एडिशन ये स्कीम किया गया है। फिर जो असम में एलिफेंट पॉपुलेशन है वो बढ़कर हो गई है 5828 इन 7 ईयर्स फ्रॉम 5719। फिर दोस्तों PNB ने कहा है कि वो इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करेगा MSMEs के लिए GST रिटर्न के बेस पर, मतलब MSME अपने GST रिटर्न को दिखाकर उन्हें 25 लाख रुपीस का लोन 15 मिनट्स में जो है वो मिल जाएगा। फिर एक्सिम बैंक ने रेस किया है $1 बिलियन थ्रू अ 10 ईयर्स सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स के तहत। ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिसमें जब कभी रीपेमेंट करना होगा इनके इंटरेस्ट का, या जब कभी कंपनी बंद होगी तो पहले इनको पैसा पे किया जाएगा। तो एक्सिम बैंक रेस करेगा $1 बिलियन 10 साल के इन बॉन्ड्स के टाइप पे। इंडोनेशिया बना है 10th ब्रिक्स का मेंबर। सिमिलरली जितने भी इनएक्टिव ब्रोकरेज अकाउंट्स हैं, अगर उन्हें ऐसे अकाउंट्स जो 30 कैलेंडर डेज में वहां पर ट्रेड नहीं हुआ है, उनको इनएक्टिव ब्रोकरेज अकाउंट कहा जाएगा। फिर दोस्तों रिसर्च एनालिस्ट ने कहा गया है कि उन्हें 1 लाख डिपॉजिट मेंटेन करना पड़ेगा फॉर 150 क्लाइंट्स, और 10 लाख मेंटेन करना पड़ेगा डिपॉजिट फॉर 1000 क्लाइंट्स। ये करना पड़ेगा अप्रैल 30 तक इस साल। और जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उन्हें करना पड़ेगा जून 30 2025 तक आपका यही काम, 1 लाख डिपॉजिट फॉर 50 क्लाइंट्स और 10 लाख डिपॉजिट फॉर 1000 क्लाइंट्स। नीति आयोग को और उजाला स्कीम को 10 साल पूरे हो चुके हैं। इंडिया मलेशिया का सिक्योरिटी डायलॉग पहली बार आयोजित किया गया। अभी RBI ने, इनफैक्ट RBIH ने और IIM अहमदाबाद ने लॉन्च किया है 3rd एडिशन ऑफ स्वनरी टेक्स्ट प्रिंट। क्रेडएक्स बना है जिसका प्लेटफॉर्म है आपका DTX करके, वो बना है 5वां RBI रजिस्टर्ड ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। ट्रेड्स की चर्चा हम कर चुके हैं। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे MSMEs जो होते हैं वो एज अ वहाँ पर एज अ पार्टिसिपेंट होते हैं, जो वहाँ पर अपने इनवॉइस को दिखाकर लोन ले सकते हैं और अपने सामान को उसी प्लेटफॉर्म पर बायर्स को बाय कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो सेलर्स होते हैं वो आपके होते हैं MSMEs, बायर्स होते हैं आपके बैंक्स होते हैं या अलग अलग कॉर्पोरेशंस होती है, और बीच में आपका होता है जो बैंक्स होंगे जो लेंड करेंगे, जो उन इनवॉइस को देखकर पैसा लेंड करेंगे। तो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जो है इनका आया है 5वां है। इसके पहले आपका C2 ट्रेड्स चौथा प्लेटफॉर्म था। फिर UN ने कहा है कि 2025 कैलेंडर ईयर में, पूरे साल की बात करें इस साल की, तो 6.6% है, अगले साल की बात करें 6.7% है। और एनसो का मानना है कि 2025 में, फाइनेंशियल 25 में, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें ग्रोथ आपकी 6.4% पे होगी। अभी तक आपको लग रहा होगा सर इतना कैसे याद करेंगे, कितना कैसे याद करेंगे? तो ये रहा आपके सामने सर डेटावर्स, जहां पर सीक्वेंस कर दिया है मैंने। एक नंबर से क्या याद करोगे आप? $1 बिलियन एक्सिम बैंक ने रेज किया है 10 साल के लिए। एक से क्या याद आया? 1 मिलियन टन राइस इंडिया प्रोवाइड करेगा इंडोनेशिया को। एक से याद आया आपका 1.1 PLI स्कीम आई है जिसका बजट है 4500 करोड़ का स्पेशलिटी स्टील के लिए। एक से याद आया फर्स्ट एडिशन हुआ है आपका इंडिया मलेशिया का सिक्योरिटी डायलॉग, उसका एडिशन फर्स्ट हुआ है। फिर एक से याद आया 1 2 3 इंडिया की रैंकिंग है 1 2 3 किसमें? रैपिडली सोसाइटी में। 2 से याद आया 2% डिक्लाइन आया है आपका वर्ल्ड फूड प्राइसेस का। 3 से याद आया $3 बिलियन रेज किए हैं 11 बैंक से रिलायंस ने। RBI का 3rd एडिशन हार्बिंजर के विनर्स डिसाइड हुए हैं। और 33 से 30 डेज के अंदर अगर अकाउंट इनएक्टिव, अगर अकाउंट में नहीं हुआ एक्टिविटी तो उसे हम इनएक्टिव कहेंगे। और 3rd एडिशन आपका स्वनरी टेक्स्ट प्रिंट का RBIH ने, अहमदाबाद ने अभी लॉन्च किया है। 4 से याद आया दोस्तों 4.09% इंक्रीज है आपका अर्बन एक्सपेंडिचर में, और 4.86% इंक्रीज है आपका रूरल एक्सपेंडिचर में। सिमिलरली 5 से याद आया क्रेडेक्स जो है उसका प्लेटफॉर्म जो है आपका वो 5वां आपका ट्रेड्स प्लेटफॉर्म इंडिया का है। 6 से याद आया आपका 6% ग्रोथ है एज पर नमूरा। 6.6% ग्रोथ है करंट ईयर में, करंट पूरे साल में, जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक। और अगले साल ग्रोथ है 6.7% की UN, और इसी में NSO ने कहा है कि करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब फाइनेंशियल 25 में ग्रोथ है हमारी 6.4% पर। 7 से याद आया 70 में जम्मू का रेलवे जोन है। असम एलिफेंट पॉपुलेशन 5828 है 7 ईयर्स के अंदर। जी 8 से याद आया 8% अनएंकम्बर्ड सिक्योरिटीज होंगी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर जनवरी 1 तक, जो कि आपका हो जाएगा 10% जुलाई 1 से। यहां पर 8% होगा इसमें। 14 और 8 15 और 10 है ना। फिर जो फ्लोटिंग सेविंग्स बॉन्ड है उसमें 8.05% इंटरेस्ट रेट है। जो वर्कर डिमांड है आपकी 8.3% की है। और 8 टन गोल्ड हमने ऐड किया है नवंबर मंथ के अंदर। मजा आ रहा है। फिर HDFC बैंक ने एक्वायर किया है 9.05% स्टेक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटक बैंक में।
फिर 10 से क्या याद है, 10 से 10% अनइंकम्बर्ड सिक्योरिटीज आपकी जो है वो ऐड होंगी जुलाई 1 से एचएफसी के अंदर, जहां पर टोटल में 15% उन्हें मेंटेन का लिक्विड डिपॉजिट्स में और उन्हें 10% मेंटेन करना है अनकस्टोर्ड सिक्योरिटीज में। फिर एसबीआई लाइफ ने 10% स्टेक एक्वायर किया बीमा सुगम में। इंडोनेशिया बना है आपका 10 मेंबर ब्रिक्स मेंबर, और नीति आयोग उजाला स्कीम जो है उनको 10 साल पूरे आपके हो चुके हैं। 11 से याद आया दोस्तों, 11 बैंक्स को से लोन लिया रिलायंस ने $3 बिलियन का। 14 से दोस्तों आरबी लिक्विड एसेट्स 14% रहेंगे जनवरी 1 से, उसमें से 8% रहेगा अनकम्बर्ड। फिर 15 से 15 दिनों के अंदर रिपोर्टिंग टाइम करना होगा क्रेडिट एजेंसीज का। पीएनबी का इंस्टेंट लोन टू एमएसएमई आया है 15 मिनट के अंदर 25 लाख का। 15% रहेगा आपका जुलाई 1 से लिक्विड डिपॉजिट्स इन एचएफसीज, और 10% रहेगा उसमें से अनएंकम्बर्ड सिक्योरिटीज। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं रिपीट फिर से कर रहा हूं सर, जीए नोट्स प्रो मैंने मजाक के लिए नहीं बनाया है। जीए नोट्स प्रो में मेरी पूरी मेहनत है। जो भी मेरा साइंटिफिक एटीट्यूड है टुवर्ड्स करंट अफेयर्स, उसे समझाने का, उसे याद कराने का, रिटेन कराने का, उसको सब कुछ मैंने झोंक दिया है उसके अंदर। तो अगर अभी तक आपने जीए नोट्स प्रो अवेल नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट्स में उसका लिंक दिया हुआ है। मात्र ₹1.30 का है पर डे का, जरूर अवेल करें उसको, क्योंकि सर जिंदगी बदल जाएगी आपको। आपका 90% काम मैंने कर दिया है सर। जो डेटा आपको याद नहीं रहता है आपको याद रहेगा। सिर्फ आपको डेली करंट अफेयर्स में आना है और बीबीएम प्रो करना है, बस। बाकी सब कुछ आपका जी नोट्स प्रो में रहेगा। और एंड में रिवाइज अगर करना, आपका मन कर रिवाइज करने का, तो सफलता बैच देना है, कुछ और नहीं करना सर। बहुत सिंपल तैयारी है एसबीआई पीओ की, एसबीआई क्लर्क की, कि भाई डेली करंट अफेयर्स आएंगे, उसका क्विज देंगे, डेटा वर्स से डेटा याद करेंगे, रिवीजन करेंगे सफलता बैच से, और अगर बैंकिंग में काफी वीक हो आप तो बीबीएम प्रो ले लेंगे। बहुत सिंपल सा स्ट्रैटेजी है सर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। एंड अगर आप चाहोगे तो मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे भी कर दूंगा, लेकिन इसका पीडीएफ जो होगा वो आपको जीए नोट्स प्रो में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू सो मच।